हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की इस ऑनलाइन क्लास में 12वीं क्लास का जो फिजिक्स का चैप्टर 4 है विद्युत धारिता, उसमें 5वें पार्ट में समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है यदि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्णतया उपस्थित हो। ठीक है, इससे पहले अपन ने टॉपिक किया था कि इसी प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात की थी यदि प्लेटों के मध्य क्या हो, वायु अथवा निर्वात हो। तो अब देखो किस प्रकार से करेंगे इसको। आपको ज्ञात करनी है धारिता सी, क्या सूत्र होता है Q/V। इसके लिए क्या ज्ञात करना है, आवेश और विभवांतर। आवेश तो आप मान लोगे कि प्लेट पर जो आवेश है वो कितना है Q, तो ज्ञात क्या करना है विभवांतर। विभवांतर जो है कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए ये जो संबंध होता है dV बराबर क्या आ गया EdR। dV क्या है इस सूत्र में विभवांतर, और dr क्या है दूरी। यहाँ विभवांतर को v लिख रहे हैं, दूरी कितनी है यहाँ पे d है, तो सूत्र हो गया v बराबर E इंटू डी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब आप विभवांतर ज्ञात करोगे तो इससे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र। और वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इससे जो पहला जो टॉपिक था पीछे वाले वीडियो में, उसमें अपने ज्ञात किया था कि भाई E बराबर क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कब, जब प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात हो तो जो विद्युत क्षेत्र होता है वो ये है। अब वायु या निर्वात नहीं है, प्लेटों के मध्य क्या है माध्यम है, तो यहाँ क्या आ जाएगी माध्यम की विद्युतशीलता, न कि वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। तो आएगा यहाँ पर एप्सिलॉन। अब ध्यान दो दोबारा से, ये ज्ञात करने के लिए ये और ये ज्ञात करने के लिए ये स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से ई से ज्ञात करो वी से ज्ञात करो सी। तो सबसे पहले अपन ई के बारे में लिखेंगे। तो ई प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र है और ई बराबर क्या हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब ये सिग्मा क्या होता है, ये होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा बराबर Q अपॉन A अगर यहाँ रखें तो ये हो गया Q अपॉन A एप्सिलॉन। और इसके अलावा अपने को ये भी पता है कि ये जो एप्सिलॉन होता है ये किसके बराबर होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन Q A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन की वैल्यू होती है ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। अब इसके बाद में देखो विद्युत क्षेत्र अपन ने ज्ञात कर लिया, इससे ज्ञात करना है विभवांतर। तो 2 नंबर पॉइंट होगा प्लेटों के मध्य विभवांतर। प्लेटों के मध्य जो विभवांतर होगा उसको V से डिनोट कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो V बराबर क्या हो गया किस सूत्र से E इंटू डी से। E की वैल्यू ज्ञात करके रखी है अपन ने, ये वाली वैल्यू रखेंगे Q A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू क्या आएगा D, तो इंटू D। उसके बाद में हमें विभवांतर से क्या ज्ञात करना है विद्युत धारिता। तो यहाँ लिखेंगे अतः धारिता। तो धारिता का जो सूत्र है फॉर्मूला है C बराबर Q/V। अब इसमें V का मान लिखेंगे, तो V का जो मान है वो क्या है ये वाला मान यहाँ रखेंगे QD A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। अब इसको सरल करना है, जब इसको अपन सरल करेंगे तो ये हो गया Q इंटू ये जो नीचे भिन्न है इसको अपन लिखेंगे इंटू में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बट्टे Q इंटू D। इसमें Q से Q कैंसिल, और जो धारिता का जो सूत्र बचा है वो क्या बचा अभी, C बराबर A
एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बटे डी। तो ये धारिता कब है? जब प्लेटों के मध्य क्या है? माध्यम है। तो इसको अपन किससे लिख रहे हैं? सी एम से। किससे लिख रहे हैं? सी एम से। और वायु या निर्वात को किससे लिखा था? धारिता को सी नोट से। तो ये जो फॉर्मूला है माध्यम की उपस्थिति पर प्लेटों की जो संधारित्र की जो धारिता है ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर बट्टे में डी। अगर इस वैल्यू को अपन कंपेयर करें किससे? इससे पहले वाली डेरिवेशन थी प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना यदि प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात हो। तो उस स्थिति वाले में अपन ने पढ़ा था कि सी नोट जो वैल्यू थी वो थी ए एप्सिलॉन नोट बटे डी। ए एप्सिलॉन नोट बटे डी। तो अपन इसके बाद में ये पता है कि वायु या निर्वात होने पर धारिता जो है जिसको अपन किससे दर्शाते हैं? सी नोट से। तो वो धारिता की वैल्यू आई थी अपने पास में ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। इस वाली समीकरण को अपन 3 नंबर लिखें और इसको 4 नंबर लिखें। तो इन दोनों से अगर कंपेयर करें दोनों इक्वेशन से, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, अगर इन दोनों से अगर अपन देखें तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्या रिजल्ट प्राप्त होता है, उस पर अगर ध्यान दें तो ध्यान दो कि जो समीकरण 3 में जो वैल्यू है सी एम वो है ए एप्सिलॉन नोट बटे डी। ये इतना सा मान किसके बराबर है? सी नोट के। तो यहाँ क्या लिख दिया? सी नोट बटे में क्या है? इनटू में क्या है? एप्सिलॉन आर। तो सी एम बराबर क्या होता है? सी नोट इंटू एप्सिलॉन आर। और यही अपन ने पहले भी ज्ञात किया था किसके लिए? किसी गोलीय चालक की धारिता में जब अपन माध्यम है वायु या निर्वात तब यही संबंध आया। तो हर एक बार यही संबंध आएगा, यानी माध्यम होने पर धारिता बढ़ जाती है। कितने गुना बढ़ जाती है वायु या निर्वात की तुलना से? एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये टॉपिक इतना सही है, सरल टॉपिक है। अब इसके बाद में दूसरा टॉपिक अपन पढ़े इसी के नेक्स्ट में, तो वो है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना। ये अलग टॉपिक है उससे। नेक्स्ट है ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना यदि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से उपस्थित हो। तो अब ध्यान दो, इसमें अगर अपन दोबारा से इसके लिए डायग्राम बनाए समांतर प्लेट संधारित्र का, तो मान लो ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, इस पर प्लस आवेश और इस पर माइनस आवेश। जो बीच की दूरी है प्लेटों के बीच की दूरी वो मान ली कितनी है? स्मॉल डी है। अब इसमें क्या शर्त है कि परावैद्युत पदार्थ है लेकिन वो क्या है? आंशिक रूप में, कम रूप में, पूरे भाग में नहीं है। जैसे अपन इस तरीके से इसमें सपोज करें कि भाई ये ऐसे कोई परावैद्युत की कोई पट्टिका उपस्थित है, ठीक है, और उसका क्या है? परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर। तो यहाँ तो क्या है? परावैद्युत पदार्थ है इतने में से। तो बाकी जो जगह है ये वाली, यहाँ परावैद्युत नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या है? वायु या निर्वात है। यहाँ है वायु या निर्वात। तो इसमें आप सबसे पहले क्या लिखोगे कि
माना इन प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक की, जिसकी मोटाई आपको माननी पड़ेगी कितनी मोटाई है। तो इसकी मोटाई जैसे यहाँ से लेकर ये वाली जो मोटाई है वो मान ली स्मॉल टी मोटाई। कितनी मान ली? स्मॉल टी मोटाई। ठीक है, एक समान है, ये अलग अलग नहीं है। अब आपको इसकी धारिता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान दो कि ये जो प्लेट है इस पर जो आवेश है वो पृष्ठ पर है, तो इसके लिए अपन क्या ज्ञात करेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सबसे पहले वही टॉपिक, पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर सिग्मा से लिखते हैं इसको, क्यों Q बटा A। प्लेट का क्षेत्रफल A मान लिया और आवेश कितना मान लिया? Q। तो सिग्मा बराबर Q अपॉन A, जैसे इसमें किया था। अब इसके बाद में यहाँ पर दो भाग हैं, ये वाला भाग तो वायु निर्वात का है और ये वाला भाग माध्यम का है। तो इन दोनों के लिए अपन अलग अलग लिखेंगे। जैसे सबसे पहले अपन लिख रहे हैं वायु या निर्वात भाग की दूरी, जहाँ जहाँ वायु निर्वात है उस भाग की दूरी कितनी है? तो उस भाग की दूरी कितनी होगी? d माइनस टी, डी माइनस टी। और परावैद्युत भाग की जो दूरी है, परावैद्युत भाग है वो कितना है? t है। ठीक है, वायु या निर्वात भाग कितना है? d माइनस टी। और परावैद्युत भाग कितना है? t है। अब ध्यान दो, यहाँ से आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र से विभवांतर, विभवांतर से धारिता, ये ज्ञात करनी है। तो अब इसमें देखो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ अलग विद्युत क्षेत्र होगा और यहाँ अलग विद्युत क्षेत्र होगा। तो आप कैसे लिखोगे विद्युत क्षेत्र के लिए? वायु या निर्वात भाग में विद्युत क्षेत्र, इसको किससे लिख दिया? ई नोट से। किससे लिख दिया? ई नोट से। तो इसके प्लेटों के बीच में जो वायु निर्वात होने पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब इसके बाद कौन से भाग में? माध्यम भाग में। तो माध्यम भाग में विद्युत क्षेत्र, इसको अपन EM से दर्शा लें और ये कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब इसके बाद में आगे एप्सिलॉन जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन की वैल्यू, तो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये वाली वैल्यू होती है। यहाँ पर सिग्मा को आप चेंज करके लिख सकते हो क्या? Q अपॉन A। तो ये हो गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये ज्ञात कर लिया अपन ने विद्युत क्षेत्र। अब ज्ञात करना क्या? प्लेटों के मध्य विभवांतर। तो अब है प्लेटों के मध्य विभवांतर। इसको अपन किससे लिख दें? V से लिख दें। ठीक है, तो अब ध्यान दो, ये जो विभवांतर है वो कैसे ज्ञात करेंगे? विभवांतर वायु निर्वात प्लस विभवांतर कहाँ? माध्यम पर। तो दोनों को अपन ऐड करेंगे, यानी V नॉट प्लस VM, दोनों को V नॉट प्लस VM। और क्या सूत्र काम में लेंगे यहाँ पर? वो सूत्र होगा E इंटू डी।
जैसे अपन ने पीछे वाले में किया था E इंटू डी। ये वायु निर्वात वाले भाग में भी विभवांतर और माध्यम वाले भाग में भी विभवांतर। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वायु या निर्वात भाग में विभवांतर प्लस माध्यम भाग में विभवांतर यानी V बराबर V0 प्लस VM, ये वाला मान। तो दोनों जो विभवांतर है, दोनों का मतलब दोनों भागों में, वायु निर्वात भाग में और माध्यम भाग में, दोनों भागों में अपने को ज्ञात करना है। सूत्र काम में लिया जाएगा E इंटू डी, जो पहले अपन करते आ रहे हैं। तो अब इसमें ध्यान दो, V बराबर पहले कौन से भाग में, वायु या निर्वात वाले भाग में। तो वायु या निर्वात वाले भाग में वही सूत्र लगेगा E इंटू डी। तो यहाँ E की जगह तो क्या आ जाएगा E0 डी। वायु निर्वात भाग कितना है D माइनस टी। तो वायु या निर्वात भाग के लिए क्या लिखेंगे D माइनस टी। उसके बाद में प्लस VM, माध्यम भाग में भी ये सूत्र E इंटू डी। अब देखो माध्यम भाग में विद्युत क्षेत्र क्या है EM है, तो यहाँ आ जाएगा EM। और माध्यम भाग में कितना माध्यम भाग T, तो यहाँ दूरी कितनी आ जाएगी T, EM इंटू T। अब इसको देखो वैल्यू रखनी है इसमें, तो E0 की वैल्यू क्या है ये वाली, तो ये वाली वैल्यू अपन रखे Q A एप्सिलॉन नोट, A एप्सिलॉन नोट D माइनस टी प्लस माध्यम भाग में विद्युत क्षेत्र ये है, तो ये कितना है Q A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R इंटू क्या है इंटू टी है। अब इसमें देखो V बराबर अपन देखें कि भाई Q A एप्सिलॉन नोट दोनों में पदों में, तो ये बाहर आ गया और D माइनस टी यहाँ बच गया और प्लस यहाँ क्या बच गया अकेला T नहीं है। यहाँ ये गलती हो जाती है जल्दीबाजी में कि अपन अकेला क्या कर देते हैं T, और T से फिर T क्या कर देते हैं कैंसिल, और फिर आंसर गलत हो जाता है और नंबर आता है 0। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है T अपॉन एप्सिलॉन R, सब ध्यान से देख लेना इसको, ये गलती नहीं करनी है कि जब Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे ना, तो D माइनस टी यहाँ बच गया, प्लस यहाँ अकेला T नहीं है T बट्टे एप्सिलॉन R। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है जब आप इस डेरिवेशन को करो। V बराबर Q A एप्सिलॉन नॉट, और ये वाली वैल्यू तो ये आगे तो सरल करनी है नहीं, इतनी ही सरल होगी है। तो ये तो अब आगे अपना विभवांतर, और अब विभवांतर ज्ञात करने के बाद में अपन क्या ज्ञात करते हैं धारिता। तो अब लास्ट में लिखोगे अतः धारिता C। तो धारिता C किस सूत्र से, Q बटा V सूत्र से। अब Q तो आपने माना है कि क्या है आवेश Q ही है शुरुआत में कि प्लेटों पर आवेश कितना कितना है Q बटा V। V का मान क्या है ये वाला मान यहाँ रखेंगे Q बटा A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। अब इसको सरल करना है, तो इसको किस प्रकार से सरल करेंगे अपन, तो इसको लिखेंगे Q इंटू ये वाली जो बिन है ना, ये पूरी बिन ये किस प्रकार से हो जाएगी A एप्सिलॉन नॉट बटे में Q और क्या आएगा D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो भाई, ये नीचे बिन है
तो ये इंटू में लिखेंगे हर बटे अंश। अब इसमें Q से Q कैंसिल हो रहा है और लास्ट फाइनल सूत्र इसमें अपने पास में क्या प्राप्त होगा, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट और बटे में D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। तो ये जो सूत्र है फाइनल सूत्र है इस डेरिवेशन का, यानी इस प्लेट संधारित्र की धारिता यदि प्लेटों के मध्य पराविद्युत पदार्थ उपस्थित है परंतु वो किस रूप में उपस्थित है, आंशिक रूप में। कितना आंशिक माना अपने यहाँ पर, तो यहाँ माना है कि उस पराविद्युत भाग की मोटाई यानी वो कितनी दूरी में, वो सिर्फ और सिर्फ T दूरी में। ठीक है, तो अब एक बार दोबारा से दोनों टॉपिक को अगर अपन ध्यान दें, दोनों टॉपिक को, तो सबसे पहले यदि क्या दिया हुआ वो पराविद्युत माध्यम उपस्थित हो, पूरे भाग में उपस्थित हो, पूरे वाले भाग में। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको बताया था पहले विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो, तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट वायु निर्वात में होता है। यहाँ अगर माध्यम है यहाँ तो यहाँ क्या आ जाएगा एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन जो है सिग्मा जो है वो क्या होता है Q अपॉन A, और एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ये विद्युत क्षेत्र। उसके बाद में विभवांतर, तो उसके बाद में जो विभवांतर है वो कैसे करेंगे ध्यान दो। तो विभवांतर के लिए विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, विद्युत क्षेत्र का मान ये इंटू दूरी कितनी है D। अब धारिता Q बटा V, V का मान लिखो और आंसर आ गया ये। अब अगर इसकी तुलना करें पीछे वाले डेरिवेशन से, जब वायु निर्वात हो तो ये वाला जो मान है, ये जो मान है ये किसका मान है C नोट का, तो ये C नोट एप्सिलॉन R। मतलब माध्यम अगर होगा तो धारिता क्या हो जाएगी, वायु निर्वात की कितनी गुना अधिक हो जाएगी, एप्सिलॉन R गुना। अब दूसरा टॉपिक है इसका, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जब प्लेट के मध्य पराविद्युत पदार्थ है लेकिन आंशिक रूप से। कितना आंशिक है वो आपको मानना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ क्या लिखोगे, माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र, प्लेट का क्षेत्रफल A है, आवेश Q है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है और इनके बीच की दूरी D है। इन प्लेटों के मध्य कितने भाग में, T भाग में, या फिर कितनी मोटाई की, T मोटाई की एक पराविद्युत पट्टिका रखते हैं जिसका पराविद्युतांक कितना है एप्सिलॉन R। अब इसकी धारिता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले उसी तरीके से सेम वही, पहले क्या ज्ञात किया, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। उसके बाद में विद्युत क्षेत्र विभवांतर धारिता ज्ञात करनी है। तो यहाँ ध्यान दो, विद्युत क्षेत्र विभवांतर ये अलग अलग है क्योंकि दो अलग अलग सेक्शन है यहाँ पर, एक तो ये वायु निर्वात का और एक ये माध्यम का। तो वायु निर्वात भाग कितना है, ये और ये है, कैसे ज्ञात करेंगे, D में से T घटाकर, तो D माइनस T, और पराविद्युत भाग कितना है T। अब विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना अलग अलग, वायु निर्वात में कितना है E नोट, क्या सूत्र होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, सिग्मा की वैल्यू लिख दी Q अपॉन A। अब क्या करना है, माध्यम भाग में विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, यहाँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आ जाएगा एप्सिलॉन, सिग्मा जो एप्सिलॉन है उसकी जगह क्या लिखेंगे एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R, सिग्मा की जगह क्या लिखेंगे Q अपॉन A। तो ये तो है विद्युत क्षेत्र अलग अलग भागों में, दोनों में। अब विभवांतर ज्ञात करना यहाँ प्लेटों के मध्य, तो प्लेटों के मध्य विभवांतर वायु निर्वात में प्लस विभवांतर कहाँ माध्यम भाग में, तो V नोट प्लस VM। तो अब देखो कौन सा सूत्र काम में लेंगे, E इंटू D, जो ये इसमें काम में लिया था वही अलग अलग। ये किसके लिए हो गया, V नोट के लिए, वायु निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र इंटू भाग वायु निर्वात का, ऐसे ही प्लस माध्यम विद्युत क्षेत्र और माध्यम का भाग या माध्यम जितनी दूरी में वो। अब इसमें E नोट की वैल्यू EM की वैल्यू ये वाली है, लिख देंगे इसमें E नोट और EM।
अब इसके बाद में ध्यान दो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ है, दोनों में भागों में कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया d माइनस टी, यहाँ बच गया प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, ये ध्यान रखना है टी अपॉन एप्सिलॉन आर। अब धारिता लास्ट में क्या करते हैं, धारिता C बराबर Q बट्टा V, V की ये वाली वैल्यू बट्टे में आ गई। अब इसको सरल कैसे करेंगे, तो ये अंश बट्टे हर है नीचे, तो ये क्या हो जाएगा गुणा हर बट्टे अंश, हर बट्टे अंश के रूप में करते ही Q से Q कैंसिल, और ये फाइनल सूत्र है। ठीक है, इस तरीके से तो दोनों जो डेरिवेशन है ये वाली और ये और एक इससे पहले 3 डेरिवेशन हो गई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की, तीनों क्या है करने का तरीका एक ही है। अब 4 नंबर जो डेरिवेशन होगी उसका भी तरीका सेम रहेगा, सेम इसी तरीके से अपन करेंगे। चार नंबर क्या है उसके लिए टॉपिक में लिख रहा हूं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना यदि प्लेटों के मध्य अलग अलग परावैद्युत पदार्थ उपस्थित हो, उस समय उसकी धारिता ज्ञात करना। तो इसके लिए ध्यान दो, ये पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट, ये धनावेशित प्लस आवेश और ये ऋणावेशित माइनस आवेश। अब इसमें प्लेटों के बीच की दूरी, तो ये वाली दूरी हो गई, इसमें अपन मानते हैं कितनी d, आवेश इस पर प्लस आवेश है और इस पर माइनस आवेश है, यहाँ लिख भी सकते हो Q और Q। ठीक है, अब ध्यान दो आपको क्या लिखा हुआ है, अलग अलग पराविद्युत है, अलग अलग प्रकार के पराविद्युत है, मतलब सबके पराविद्युतांक क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसमें ये मान लो एक पट्टिका है, पहली पट्टिका है तो इसका पराविद्युतांक कितना मान लिया, एप्सिलॉन R1। यह दूसरी पट्टिका, इसका जो पराविद्युतांक है एप्सिलॉन R2। ऐसे ही आगे एक और पट्टिका इसमें मान लेते हैं, ये वाली तीसरी पट्टिका, और इसका जो पराविद्युतांक है, इसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन R3। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारी पट्टिकाएं उपस्थित हैं। कितनी मान ली, n पट्टिका, कितनी पट्टिका मान ली, n पट्टिका। ठीक है, और इसका पराविद्युतांक कितना मान लिया, एप्सिलॉन Rn, और ये माइनस आवेश दूसरी प्लेट। ठीक है, तो दोबारा से आप इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे, माना इन प्लेटों के मध्य n पट्टिकाएं उपस्थित है, कितनी है n, जिनके पराविद्युतांक क्रमशः एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3 डॉट डॉट एप्सिलॉन Rn है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, वही धारिता ज्ञात करनी है।
तो धारिता ज्ञात करनी है, तो धारिता के लिए जो पहले अपन करते आए हैं सेम उसी तरीके से विद्युत क्षेत्र से विभवांतर, विभवांतर से धारिता। तो अब यहाँ आपको देखने की बात है कि भाई ये जो वायु निर्वात वाला भाग भी है यहाँ पर और माध्यम वाला भाग भी है, तो वो जो भाग है वायु निर्वात का वो कितना है वो लिखें। तो सबसे पहले यहाँ वायु या निर्वात भाग, तो इसके लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि ये कितनी मोटाई की है। तो ये मान लो T1 मोटाई की है। कितनी मोटाई की है? T1 की। और ये जो है ये T2 मोटाई की है और ये T3, और ये कितनी की है? T4 की। Tn की कितने की? Tn की। अब इसमें देखो वायु या निर्वात भाग कितना बच गया? टोटल दूरी कितनी है? d। उसमें से इन सब को जोड़ के घटा देंगे तो कौन सा भाग बच जाएगा? वायु या निर्वात भाग। तो d माइनस इन सब को जोड़ देंगे जितनी भी है, यहाँ कितनी मानी है? n मानी है। तो ये हो गया वायु या निर्वात भाग, वायु या निर्वात भाग। और सबके लिए अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है। पहले माध्यम का भाग कितना है? T1, दूसरे का T2, तीसरे का T3, ऐसे T4, T5 जितनी दे रखी है n तक कितना है? Tn। तो वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको उसको पता है। अब आगे ध्यान दो, सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? विद्युत क्षेत्र। और यहाँ अपन दर्शा सकते हैं कि भाई पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है? Q/A। Q/A। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो विद्युत क्षेत्र किसमें? वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र किससे लिख दें इसको? E0 से। क्या सूत्र होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू Q/A इंटू क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। ये वायु निर्वात में है। अब देखो यहाँ अलग विद्युत क्षेत्र होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, क्योंकि हर जगह क्या अलग अलग माध्यम है। तो आप यहाँ लिखोगे प्रथम माध्यम में, प्रथम माध्यम भाग में विद्युत क्षेत्र, इसको क्या लिख लिया? E1। कितना लिख लिया? E1। तो क्या सूत्र होगा इसका? सिग्मा अपॉन क्या होगा? एप्सिलॉन। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और ये पहला तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 1। और अब सिग्मा की वैल्यू अपन क्या लिखेंगे? Q/A। और एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R। और ये पहले के लिए तो एप्सिलॉन R1। ऐसे ही दूसरे भाग में जो दूसरा माध्यम भाग है उसमें विद्युत क्षेत्र, उसको अपन लिख रहे हैं E2 से। तो वही सिग्मा अपॉन क्या होगा? एप्सिलॉन 2। और ये हो जाएगा सिग्मा की वैल्यू लिखेंगे Q/A। और एप्सिलॉन इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R। दूसरा तो एप्सिलॉन R2। और ऐसे ही अपन सबके लिए ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे ही सबके लिए। तो सबके लिए ज्ञात करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? n वे माध्यम भाग में विद्युत क्षेत्र En। तो इसको अपन ज्ञात करेंगे En को। सिग्मा अपॉन माध्यम के लिए क्या होता है? एप्सिलॉन। और कौन सा माध्यम है? n-वा, तो एप्सिलॉन n। सिग्मा बराबर क्या होता है? Q/A। एप्सिलॉन बराबर क्या होता है?
एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, कौन से भाग का, nवें भाग का। इस तरीके से क्या ज्ञात कर लिया, सब माध्यम जो भी है विद्युत क्षेत्र और वायु व निर्वात भाग में भी विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र से ज्ञात करना विभवांतर। तो विभवांतर कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिखोगे प्लेटों के मध्य विभवांतर। क्या ज्ञात करना, प्लेटों के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है, प्लेटों के मध्य विभवांतर। और वो कैसे ज्ञात करेंगे, वो होगा वायु निर्वात भाग में विभवांतर प्लस पहले माध्यम में विभवांतर प्लस ऐसे ही क्या हो जाएगा, जितने माध्यम सम में, तो nवें माध्यम में विभवांतर। ठीक है भाई, अलग अलग है ना सब, तो सबको जोड़ देंगे, जितने भी माध्यम दिए गए हैं सबके अलग अलग विभवांतर ज्ञात कर लेंगे और वायु निर्वात में विभवांतर ज्ञात कर लेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो अब टोटल जो विभवांतर है उसको ध्यान देना है, कितना आएगा, V बराबर, देखो पहले वायु निर्वात का कितना है तो उसको अपन ज्ञात करेंगे, और वो सूत्र क्या होगा, वो सूत्र होगा E इंटू डी, E इंटू डी। तो पहले वायु निर्वात में तो ये क्या हो जाएगा, E इंटू डी से करेंगे ना, तो वायु निर्वात में क्या है, E नॉट, वायु निर्वात की भाग कितना है वायु निर्वात का, ये वाला, तो ये आएगा यहाँ पर D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn। ठीक है, ये तो हो गया E इंटू डी से क्या, सिर्फ और सिर्फ वायु निर्वात भाग में विभवांतर। और कैसे पता किया, ये विद्युत क्षेत्र ये निकाला हुआ अपना, और दूरी इसकी निर्वात की ये निकाली हुई है, फिर प्लस प्रथम माध्यम की, कौन से माध्यम की, प्रथम माध्यम की, तो प्रथम माध्यम की विभवांतर वही सूत्र E इंटू डी, सूत्र क्या होगा, सेम होगा E इंटू डी। तो इस वाले फॉर्मूले से इसी फॉर्मूले से प्रथम भाग में ज्ञात करेंगे, तो वही है E इंटू डी। तो ध्यान दो, E के जगह क्या जाएगा, E1 और D प्रथम भाग कितनी दूरी में है, तो T1 दूरी में, तो E1 इंटू T1। ऐसे ही दूसरे भाग के लिए और ऐसे ही सब भागों के लिए En इंटू Tn, ये विभवांतर। अब इसमें वैल्यू रखेंगे और इनको क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो V बराबर E नॉट की वैल्यू रखो, तो E नॉट की वैल्यू क्या है, ये वाली Q A एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद में ये जो सेम है ये अपन लिख देंगे, अब E1 की वैल्यू ये है, तो इसको अपन लिखें Q इंटू, ऐसे ही इसकी भी वैल्यू लिख देंगे अपन यहां से,
और nवे के लिए भी लिखेंगे। तो nवे के लिए जब अपन लिखेंगे तो q a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r n इंटू टी एन। अब इसमें देखो सब में जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेंगे। यहाँ तक तो ये एक पद है, यहाँ तक ये दूसरा, ये तीसरा, और ऐसे ही 4 5 और ये n हुआ। तो इन सब में जो कॉमन है वो वैल्यू है q a एप्सिलॉन नॉट। अब पहले भाग में क्या बच गया उसके लिए अपन ध्यान दें। तो पहले भाग में बच गया d माइनस ये वाली वैल्यू, उसके बाद में प्लस, और यहाँ क्या बच गया, सिर्फ क्या बचा है T1 बट्टे एप्सिलॉन R1। यहाँ दूसरे में क्या बच गया T2 बट्टे एप्सिलॉन R2, और लास्ट में ऐसे ही Tn एप्सिलॉन Rn, ये अपन ने कॉमन लिया। अब इसके बाद में और कोई ज़्यादा सरल नहीं होगा, ये भाई कॉमन ले लिया, अब कोई सरल ये नहीं होगा। ठीक है, तो अब आगे ध्यान दो किस प्रकार से अपन करेंगे इसको। क्या पॉइंट होगा अब अपना धारिता का। तो धारिता होती है C बराबर Q बट्टा V, C बराबर Q बट्टा V। अब इसमें C बराबर Q बट्टा V की वैल्यू लिखनी है अपने को, और वो V की वैल्यू क्या है, ये वाली है। तो Q A एप्सिलॉन नॉट, और ये सेम वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे अपन। अब उसके बाद में ये जो भिन्न है उसको अपन सरल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये A एप्सिलॉन नॉट है, ये तो ऊपर आ जाएगा, ये भिन्न है ना, ये अंश बटे हर, तो इसका A एप्सिलॉन नॉट कहाँ जाएगा, ऊपर, और Q क्या रहेगा, नीचे ही। तो Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल, और क्या बचेगी, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट, और ये बट्टे में सेम वाला पद बचेगा, और वो क्या होगा D माइनस T1 प्लस T2 ऐसे ही डॉट 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 प्लस Tn। उसके बाद में ये सारे पद T1 एप्सिलॉन R1, T2 एप्सिलॉन R2, और सेम ऐसे ही जितने दे रखे हैं वो सब Tn एप्सिलॉन Rn। तो ये अपना फाइनल सूत्र है, इससे प्राप्त होगा। C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बट्टे में D माइनस T1 प्लस T2 ऐसे ही Tn तक, और लास्ट में ये पद। ठीक है, तो अब ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट है। एक बार दोबारा से 2 मिनट के लिए इसमें अपन ध्यान देंगे कि किस प्रकार से ये प्राप्त होता है। तो सेम करने का तरीका तो पीछे वाले 3 डेरिवेशन वही है। इसमें क्या है, अलग अलग पराविद्युत पदार्थ उपस्थित है। तो मान लो कितने पराविद्युत है, n। तो ये n है, इसका पराविद्युतांक, इसका ये और इसका ये सब अलग अलग है। तो इसकी मोटाई ये, इसकी ये T3 और इसकी लास्ट वाले की Tn। ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व है, भाई ये पृष्ठ है,
प्लेट है ना, ये प्लेट है, तो इन प्लेट है तो क्या निकालते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, उसके बाद में आपको पता है कि इन भागों में क्या है, वायु या निर्वात है, वो भाग कितना है, तो वो भाग इस पूरे में से इन सब की मोटाई घटा देंगे, वो वायु निर्वात का भाग। अब आपको पहले माध्यम का भाग, दूसरे का, तीसरे का वो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है पहले माध्यम का भाग कितना है T1, दूसरे माध्यम का भाग कितना है T2, तीसरे का कितना है T3, ऐसे ही Tn। पहले आप विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो, तो विद्युत क्षेत्र वायु निर्वात में अलग होगा, तो वायु निर्वात में कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू लिख दी Q अपॉन A बटे एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद में जो माध्यम भाग है सब में अलग अलग विद्युत क्षेत्र है, तो पहले में कितना होगा, तो माध्यम भाग के लिए सूत्र होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो ये पहले के लिए, और एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, पहले के लिए तो एप्सिलॉन R1, ऐसे ही दूसरे के लिए, और ऐसे ही nवें माध्यम के लिए। अब उसके बाद में विद्युत क्षेत्र से ज्ञात करते हैं विभवांतर, और उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है ये वाला E इंटू डी से। ठीक है, तो E इंटू डी से। अब देखो सब जगह वायु निर्वात में अलग विभवांतर है, ठीक है, और माध्यम भागों में, सब माध्यम भागों में क्या है, अलग अलग। तो प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या हो गया, कुल विभवांतर क्या हो गया, वायु निर्वात में विभवांतर, प्रथम में विभवांतर, द्वितीय में, ऐसे ही